Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Sir, how are you? I'm fine. How are you? Sir, good. Very good. So we are doing exercise 15B. Yeah. Question number 3. I gave you the third one in homework, I think. दिया था? No, sir, you haven't given anything in homework. I remember. Third and second are same. Have we done the second one? So just a second. Sir, only 2 minutes. Just a second, then we can start, please. We have done the second one. Yes, sir. Question 3 we have to do. Okay, there is a figure made in question 3. ऐसे करके एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन 3 में. ये कुछ ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया मैंने, कोई बात नहीं. This angle is 65. This is y. This is 32. And this is x. We have to find the measure of x and y. Same as question number 2. A, B, C, D, E, F, G. ठीक है. Okay, so this is question number 3. Figure ये है. May we start now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in this, first of all, we can find दोनों में से x और y में से कोई भी पहले निकाल सकते हैं, doesn't matter. चलो x निकाल लेते हैं पहले. Angle ACD, like we use the exterior angle property in question 1 and 2. वैसे ही सेम यहाँ पर भी यूज होगी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कल हमने पढ़ी थी, याद है बच्चों को? चलो एक बात बताओ बेटा. Write the statement of exterior angle property in the chat box, everyone. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है, मतलब थ्योरम क्या कहती है, जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, उसका क्या मतलब है, वो आपको चैट बॉक्स में लिखना है. देखिए, कल मैंने नोट कराया था आपको कॉपीज में. फेंक दो चैट बॉक्स में. राइट डाउन द स्टेटमेंट. Sir, like the whole statement. कल जो मैंने आपको कॉपी में नोट कराया था, यस दैट स्टेटमेंट. कॉपी में देख के मत लिखना बेटा, क्या फायदा है फिर लिखने का. मतलब आपको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. Sir, yesterday. हाँ, वेरी गुड. जो भी आपको याद है, गलती यू से कैन. इंटीरियर के बाद की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, कोई बात नहीं, तो आपको उसको अपने मैंने वर्ड्स में, दोबारा लिख लिया. ऐसा जरूरी नहीं है जैसे एग्जैक्टली मैंने लिखवाया है वैसा ही लिखना है. यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो. ठीक है.
वेरी गुड। अभिनव ने लिख के दिया है, सानिया ने लिख के दिया है। सानिया, सौम्या, जहरा, अभिनव एंड मोहतशम। कनक कहाँ गई? कनक डिस्कनेक्ट हो गई। परिधि नहीं आई है, कनक हो गई डिस्कनेक्ट, परिधि आई नहीं है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा, एक लड़की है, दो, ये क्या नाम है, निशु और वृंदा, क्लासेस क्यों अटेंड नहीं कर रही हैं आजकल? पहले तो करती थी दोनों। सर बहुत सारे कनक डिस्कनेक्ट नहीं हुई है, कनक का मैसेज आया है, पहले मेरी बात सुनिए कि इसके नाना की 26 को डेथ हो गई थी, तो वो अपनी नानी के घर जा रही है, इसलिए वो अभी क्लास नहीं कर पाएगी। नो प्रॉब्लम। और सर निशु इसलिए क्लास नहीं कर रही है, जिस दिन मैंने आपको बताया था, मैंने निशु को मैसेज किया है, तो उस दिन निशु ने कहा मेरे डॉग की डेथ हो गई, इस वजह से मैं नहीं कर रही क्लास। डॉग की डेथ हो उसके गई, बाद पता नहीं क्यों नहीं कर रही। तो अब उसके उसके बाद बाद तो बहुत दिन हो गए, पता नहीं क्यों नहीं कर रही। वृंदा भी नहीं करती है, और कौन है? वो क्या नाम है, किबला? नहीं नहीं सर, करती है। वृंदा किबला सर वृंदा कोई 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 क्लास ज्वाइन कर लेती। सुची मैम की करती है वो। Kibla is having जहरा a fever. डांट खाएंगे ये लोग मेरे से, सच में डांट खाने वाले काम कर रहे हैं। और वो कौन है? श्रेयस श्रेयांश। रूम में श्रेयस भी अटेंड करता था, वो भी नहीं करता ना, श्रेयस श्रेयस नहीं कोई भी आया नहीं है। करता। श्रेयांश व्यास है एक लड़का, वो भी नहीं आया है। और कौन है? हानिया भी नहीं है। और कौन है? तो इतने सब लोग सारे बच्चे आराम कर अटेंड रहे हैं। काम कर रहे हैं, अभी से ही न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। Sir, Kibla yesterday messaged me that she is having a really high fever. ये बच्चे डांट खाएंगे, फीवर हो चाहे सर कुछ भी हो, चाहे किसी का तो वो डॉग बच्चे कितने लकी होते हैं ना, एक्सपायर हो गया हो। जिनके पेरेंट्स उनको मना नहीं करता कि क्लास मत ये करो या करो, तो वो लोग दिन भर आराम। ये कोई ऐसे रीजंस नहीं है जिसकी वजह से आप क्लासेस अटेंड ना करें। चलो कभी वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके। चलिए वीक में कभी एक दिन ऐसा हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, फीवर हो गया या कुछ हो गया, बट व्हाई नॉट एवरी डे? हर दिन ऐसा थोड़ी चलता है। ओके बता देना कि सर गुस्सा करने वाले। अब तो खैर ऑनलाइन क्लास क्या पता होगी भी या नहीं होगी, बट अगर हुई तो डांट पड़ेगी ऑनलाइन, और अगर ऑफलाइन में मैं आया तो भी डांट पड़ेगी। अब ये पहली बार ये बच्चे मेरे सर से आप डांट सचमुच डांटेंगे? मजाक सर थोड़ी कर सचमुच रहा हूँ, आप डांटेंगे? पहली बार डांट खाएंगे ये लोग मेरे से। चलिए, ट्राइंगल ACD, सॉरी एंगल ACD इज इक्वल टू, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल। आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है, केवल 3 बच्चों ने, सौम्या ने नहीं लिखा है, मोहतशम ने भी नहीं लिखा है। वेरी गुड। तानिया ने लिखा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सही है, ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। बेटा थोड़ी सी गड़बड़ है, तुमने ट्राइंगल लिख दिया है। सर एक्सटीरियर ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल अभिनव, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जहरा ने लिखा है द एक्सटीरियर, की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है एंगल ACD, ये आपका अपोजिट इंटीरियर एंगल्स की सम के इक्वल होता है, यानी कि x, नहीं चल रहा है मेरा, क्यों नहीं चल रहा है? x प्लस 32 डिग्रीज। तो
एंगल ACD आपका, मैं पहले चलो एंगल्स के नाम लिख देता हूँ पहले, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। एंगल B प्लस एंगल A, इन दोनों के सम के इक्वल, राइट डाउन द रीजन। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फुल फॉर्म लिखना है आपको, ठीक है। तो एंगल ACD की वैल्यू 65 है, हमको गिवन है। एंगल B की वैल्यू x है, एंगल A 32 है, इससे हमको x मिल जाएगा। 65 माइनस 32 इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू 33 डिग्रीज आ। बताइए कोई डाउट है? No, sir. नो डाउट, x की वैल्यू में कोई डाउट नहीं है। सर y नहीं निकालेंगे? y भी निकालेंगे। y की पहले मैं पूछ रहा हूँ x की वैल्यू में कोई डाउट तो नहीं है। अब y कैसे निकालेंगे, कोई बच्चा नहीं बताएगा सर। मुझे? आई विल फील वेरी गुड। जो मेरा थोड़ा सा मूड खराब हुआ है वो सही हो जाएगा अगर आपने y की वैल्यू किसी भी बच्चे ने बता दी कैसे निकली। सर सर y की वैल्यू मैं बताऊं? सर y प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180। यस सर। वेरी नाइस बेटा, एंड देन रीजन y बताओ। इक्वल एक्सीलेंट रीजन। y प्लस एंगल ACD अभी किसी बच्चे ने बोला इक्वल्स टू 180। अभिनव ने बोला था, किसने बोला था? रीजन, व्हाट इज द रीजन? कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया यहाँ पे? अरे बेटा प्रॉपर्टी का नाम तो बता दो, नाराज हो क्या? सर लीनियर पेयर। यस, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर पेयर एंगल, प्रॉपर्टी। ठीक है। तो y यस सर। और सर y इक्वल 180। 5 इक्वल्स टू 180, यानी कि y इक्वल्स टू 180 माइनस 65, यानी कि माइनस y इक्वल 65 ओके, 115 गॉट इट। नोट वोट कर लो बेटा कॉपी में, so that we can move on to the next question. Sir, done. नो सर माइनस सर डन। क्वेश्चन 4 पढ़िए, फिगर नहीं गिवन है क्वेश्चन 4 की, बट फिगर आपको क्वेश्चन को पढ़ के खुद बनानी है। ओके, फिगर चाहिए हमको क्वेश्चन 4 में भी, आपको खुद बनानी पड़ेगी फिगर क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है। ट्राई करिए एक बार। ओके सर।
हाँ जी, क्वेश्चन 4 हो गया, सर ये ट्राई किया हो। मोटा सर मोटा है। अच्छा, फिगर क्या बनाया आपने, ट्रायंगल बना लिया? यस सर, सर ट्रायंगल बनाया, फिर अब ए देन 2x एंड b इक्वल 3 वेरी गुड, देन सही बात है। c इक्वल 110। You must have made a triangle ABCD. इसमें यस सर। साइड BC को प्रोड्यूस करके एक एक्सटीरियर एंगल बनाया होगा, एक्सटीरियर एंगल ACD। यस सर 1110 Measure of exterior angle 110 is given मतलब 10 degrees, 110 डिग्री, and the ratio of the opposite interior angles is 2:3। साफ साफ लिखा है opposite interior angles का रेशियो, यानी कि एंगल A एंगल B का रेशियो 2:3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं लेट एंगल A इक्वल्स टू 2x एंड एंगल B 2x इक्वल्स टू, and angle b equal to 3x। वेरी नाइस, 2x 3x। बचपन से हमको पता है, जिंगपिंग ने हमको बताया था दैट एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B। याद है आपको, जिंगपिंग ने आपकी की स्पेशल क्लास ली थी प्री नर्सरी में, उसमें उन्होंने बताया था दैट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड बेटा, याद है आप लोगों को, इतने अच्छे बच्चे मैंने दुनिया में कभी नहीं देखे। एंगल ACD 110, एंगल A इक्वल्स टू 2x, एंगल B इक्वल्स टू 3x। पुट कर दिया, सारी वैल्यूज घुसेड़ दी यहाँ पे। कैमरास ऑन कर लो बच्चों, नहीं तो मैं अपने घर की ग्राउंड फ्लोर की विंडो से कूद जाऊंगा नीचे। वेरी गुड। सर मैंने निकाल लिया सर, एंगल मतलब अभी पूरा नहीं हुआ सर। एंगल ए का आ गया 44 डिग्री, एंगल बी का आ गया 66 डिग्री। कमाल कर उसके बाद में 180 को लगता है। कमाल कर दिया। x इक्वल्स टू 22, यानी कि एंगल ए कितना था 2x, ये आ गया आपका 44 डिग्रीज। एंगल बी कितना था 3x, ये आ गया 66 डिग्रीज। एंगल सी बी निकालना है, एंगल ए सी बी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि तीनों एंगल निकालो ट्राइंगल, यानी कि एंगल ए सी बी भी निकालना है हमको। यस सर। एंगल ACB कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं निकालने के, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180। मैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यूज कर रहा हूँ, LP, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो एंगल ACB हमको फाइंड करना है, एंगल ACD हमको दिया हुआ है 110, यानी कि एंगल ACB आ गया 70। किसी भी मेथड से निकालिए आंसर सेम आएगा, चाहे आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लीजिए, चाहे लीनियर पेयर ऑफ एंगल से निकाल लीजिए, आपकी एंगल ACB की वैल्यू 70 आएगी। बताइए, एनी डाउट? No. आज सौम्या कुछ नहीं बोल रही है, सौम्या न्यू ईयर के मूड में आ गई है पहले से ही, पहले से सोच के आई है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी। So this answer is quite wrong. सॉरी बेटा जहरा, क्या हो गया बेटा जहरा, बेटा सदा- जहरा, Yes, sir. क्या कह रही थी आप? मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल। Yes. यस सर। सौम्या मेरी आवाज सही आ रही है?
यस सर सही आ रही है। properly. नाराज हो बेटा? न्यू ईयर मना रही हो आज? यस सर आप हमें ऑफलाइन पढ़ाने नहीं आए थे इसलिए हम आपसे नाराज हैं। ओह, अच्छा ये बात है। अच्छा, कुछ करना पड़ेगा। चलो बेटा, मैं ऑल्दो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरी कोई पावर नहीं है इस स्कूल में, फिर भी मैं ट्राई करूँगा, अपना बेस्ट एफर्ट लगाऊंगा। मैं दीनदयाल भैया से कहूँगा कुछ करें मेरे लिए। रामलली दीदी से भी कहूँगा। Sir, we will write these property exterior angle property. या फुल फॉर्म LP of angles, linear pair of angles and all angles. सौम्या बेटा, आपका घर कहाँ पर है? सर ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क, अरे वाह, वेरी गुड। ग्रीन पार्क तो बिल्कुल SR के पास में है। सर यस सर 2.5 किलोमीटर। 2.5 SR का एड्रेस ही है, 2.5 किलोमीटर फ्रॉम ग्रीन पार्क। वेरी सर नाइस। सानिया भी ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क में ही रहती है। सानिया भी ग्रीन पार्क में रहती है। वेरी गुड। सानिया तो पहले कहीं और रहती थी शायद। तो बेटा ग्रीन पार्क में किस जगह पर है सौम्या आपका घर? सर नियर सवाना हाइट। अरे ये तो और पास हो गया। सवाना हाइट्स के पास में वो बिशप कॉनराड स्कूल है ना, यस वो सर। मेरा नहीं है। उसके सामने एक कोचिंग है, वो मेरी है। सर आई हैव Sir, सीन it यू got फ्रॉम disconnected पासिंग from the फ्रॉम दैट audio. स्कूल। अच्छा, ओहो हो, देखा है मुझे। सर एक्चुअली मैं वहां से हर रोज निकलती हूँ तो सर मैंने एक दिन शाम को आपको देखा था। क्या अभी रिसेंटली या थोड़ा टाइम हो गया? सर रिसेंटली तो नहीं सर थोड़ा टाइम हो गया। कुछ मंथ्स हो गए, कुछ वीक्स हो गए, या कुछ साल हो सर गए? कुछ वीक्स। कुछ वीक्स हो गए, अच्छा। सर कुछ साल पहले तो मैं आपको जानती भी नहीं थी। बात भी सही है, कुछ साल पहले तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। सर ये क्या बात हो हाँ जी। रही है? नहीं सर आप तो पैदा हो गए थे लेकिन सर मैं SR में तब नहीं थी। तो सौम्या बेटा, मैं वहां से निकलता रहता हूँ कोचिंग के लिए, तो मैं एक दिन आऊंगा आपके घर पे, चाय वाय पीने, कॉफी चाय वगैरह। सर अगर आप सौम्या शुगर के घर सर पर आएंगे मोस्ट तो वेलकम। मेरे घर पर भी आ जाइएगा, क्योंकि हम दोनों का घर बिल्कुल। ग्रीन पार्क में ही है। सौम्या बता रही थी कि आपका घर भी ग्रीन पार्क में है। किस जगह पर है सानिया आपका घर ग्रीन पार्क में? सर ग्रेटर ग्रीन पार्क। ग्रेटर ग्रीन पार्क, सर अरे मुझे वाह आपका। रास्ते पता है, मंदिर से तीसरी गली। अरे वाह, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप उसको जानती हो, महक सिंह चुईया? महक को, वो भी वहीं कहीं रहती है मंदिर के पास। महक सिंह एक लड़की है, SR में थी, अब तो पास आउट हो गई, अब तो 12th हो गया। उसका निकनेम है चुईया। अ, निकनेम उसका चुईया, सर वो मैं नहीं देखा रखा। होगा पर नेम नहीं पता मुझको, किसी का भी है अच्छा, ना। वो मेरे से कोचिंग पढ़ती थी, तो मैंने उसका नाम चुईया रख दिया था। वो चुईया नाम से फेमस है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया उसे चुईया नाम से जानती है। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ बेटा GRM के पास। उसके 96 मार्क्स आए थे मैथ्स में, 96 बोर्ड एग्जाम्स में, समझ रहे हैं? वो भी 96 इसलिए आए थे कि 4 नंबर का उसका पेपर छूट गया था। आता था उसे वो भी, बट वो पेपर इसलिए छूट गया कि वो शी वॉज ओवर कॉशियस। थोड़ा नर्वस हो जाते हैं ना बच्चे की
कोई मिस्टेक ना हो जाए ऐसे, तो वो आराम आराम से करते हैं पेपर को, इसलिए उसका 4 मार्क्स का छूट गया। 1 मार्क के 4 क्वेश्चन छूट गए। सारे कर लिए, बड़े बड़े क्वेश्चन सब कर लिए, 1 मार्क के इतने इजी इजी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छूट गए लास्ट में, और 96 आए इसलिए, वरना उसके 100 आ जाते। सर कितने अच्छे लड़के Sir, but थे। 96 are not also less, एक्सीलेंट, बहुत लो especially गई in थी। board exams. Yes. वही रहती है सर तुम्हारी। बोर्ड एग्जाम्स तो बात के, लेकिन अगर सर इस क्लास में 7th में अगर हम सबके मैथ्स में एग्जाम ज्यादा है, मतलब मार्क्स ज्यादा आएंगे, सो व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू अरे आई विल बी वेरी हैप्पी, मैं घर की ग्राउंड फ्लोर की विंडो से कूद जाऊंगा नीचे खुशी के मारे। The ground floor वाली। सर दिस इज मैं पूछूंगा तो भाई चोट वोट ज्यादा लगेगी ना, इसलिए ग्राउंड फ्लोर वाली विंडो से ही कूदूंगा। और फुल आ गए तो फिर मैं अपने घर की 7th फ्लोर की विंडो से कूद जाऊंगा। ऑल्दो मेरे घर में 7th फ्लोर है नहीं, लेकिन फिर भी बनवाऊंगा, पहले 7th फ्लोर तक बनवाऊंगा घर, फिर कूदूंगा वहां से सर खुशी के। क्लास में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास में जिस किसी के भी, कोई भी हो सकता है, जिसके भी फुल मार्क्स आएगा आप उसको चॉकलेट देंगे। ठीक है तानिया, बेटा, चॉकलेट बहुत कम हो गई सर, आप अपना एक जेट हमें दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, मेरा एक जेट प्लेन मैं आपको दूंगा। नहीं, ये अपना एक बेकार आएगा कर, सर जेट एंड्रॉइड। प्लेन के साथ एक बबल वाली चॉकलेट। एक ये सब तो फालतू गिफ्ट्स हो, मैं कोई अच्छा गिफ्ट बताता हूँ जो रियल में दिया जा सकता, मजाक से उनके। मैं आपको दूंगा, आप सोनी का वो आपने एलईडी आता है ब्राविया 65 इंचेस, सोनी ब्राविया 65, मैं सच में दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। सोनी ब्राविया 65 इंचेस 4K अल्ट्रा HD टेलीविजन सर ये आप के हमें देंगे? रिमोट में पड़ने वाला सेल, सर मैं वो भी सोच 2 ही रही दूंगा। थी। उसके रिमोट में जो सेल पड़ते हैं वो मैं आपको 2 दूंगा, ठीक है? इतना बढ़िया टीवी चलेगा उससे, मजा आ जाएगा। सर अब टीवी क्या आपको करें, हमारे घर में टीवी ही नहीं है। अरे बेटा ऐसे देखो, मजाक करते हो तुम लोग, मेरे को देखा है कभी भी नहीं मजाक सर, करते हो? मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में टीवी नहीं है। मजाक देखो, मैं कभी सर मजाक मैं नहीं दिखा करता। देती हूँ, टीवी है ही नहीं। सर मेरे भी घर में टीवी नहीं है, पता है। मैं फोन देखती हूँ। मजाक, जो टीवी जोक, लगा था वो पुराने वाले घर पर है। आप लोग मजाक करते हैं, मजाक करें, मैं कभी मजाक सर करता हूँ? सीरियसली, सर मैं कभी रूम, मजाक, घर के सारे रूम देख लिए, टीवी नहीं है, सिर्फ फोन देखते हैं हम तीनों। क्योंकि सर टीवी पीलीभीत में मम्मी ने लगवाया था उस वाले घर में, जब से यहाँ जोक। सर ये पर देख आए लीजिए, तब से सेट टॉप यहाँ पर बॉक्स एक है भी लेकिन टीवी नहीं टीवी है। नहीं है। अच्छा वाह, सेट टॉप बॉक्स है लेकिन टीवी नहीं है, क्या बात करिए, सर मेरे सही घर में तो होने गया टीवी होगा नहीं कुछ है। गड़बड़। सौम्या का टीवी कहीं सही होने चला गया होगा, कुछ गड़बड़ होगी, नहीं कुछ खराबी सर, होगी। सर सही होने नहीं गया है सर, लेकिन वो शॉप पर है। शॉप पर? अच्छा, यहाँ का टीवी शॉप पे लगा दिया है। यस सर। अच्छा, और अब नया टीवी लेने की प्लानिंग है 75 सर इंचेस मम्मी सर मम्मी 5। पहले बोल रही थी कि ले लेते हैं, फिर मम्मी ने बोला नहीं लेंगे क्योंकि तुम पूरे दिन टीवी देखती रहोगी फिर। तो सेम विद मी सर, सचमुच घर में टीवी नहीं है। आई कैन शो यू, हर एक रूम देख लिए, कहीं पर भी नहीं है टीवी। झूठ, निहायत ही झूठ। एक लड़की है सारा, उसने आज लगा रखी है ठंड के मारे कैप। सर चलो इतनी बेटा, ठंड है कि काम नहीं करता। सर ठंड है तो सारा ऐसे क्यों बैठे है? ऐसे बैठे ना जैसे मैं बैठी हूँ, जैसी। यहाँ तो बहुत गर्मी है। तो हमारे यहाँ टीवी पे ऐड देखा जाता है। यहाँ बहुत गर्मी होती है बेटा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, देख लीजिए, मैं हाफ टी शर्ट में बैठा हूँ, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। सर आज गर्मी आपने है खुद बहुत। से सर कैमरा आपके ऑन बीच किया? पे तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी।
नहीं है, बिल्कुल ठंडी है, यहाँ पे गर्मी है बाली में। सेम सेम वेदर रहता है ऑल सर तो 12 आपके बीच पे लू चल रही होगी। पूरे 12 Sir, I महीने found your सेम वेदर। great video. सॉरी, Sir, I have your great video. विच वीडियो? Sir, I have one video of yours. विच वन? So that one from Children's Day. चिल्ड्रंस डे वीडियो, अच्छा अच्छा, दैट देहाती डांस वीडियो। No, sir, not that one. विच वन? A different Zara, one. send me to. But sir, I जरा have to मुझे भी find सेंड it कर now. देना। You can send So it to me. Children's Day. I have not Sir, I seen. have to find it. Okay. Okay, so let's do question number 5. We have celebrated sir. the new year way today. बहुत अच्छा न्यू ईयर हमने सेलिब्रेट कर लिया ऑनलाइन क्लास में, इतनी सारी बातें करके। चलिए, तो बेटा मैं शुगर फ्री पीऊंगा। सौम्या एंड सानिया, जब भी मैं आपके घर पे आऊंगा मेरे लिए प्लीज शुगर फ्री कॉफी या चाय जो भी बनवाना, Okay, इट शुड बी sir. शुगर। मैं थोड़ा डाइटिंग पे चल रहा हूँ, थोड़ा मोटा टाइप का हो गया। मम्मी सर मैं सर शुगर फ्री पापा पानी सर आ पिलाऊंगा। रहे हैं, शुगर फ्री चाय बना दी है। शुगर फ्री पानी क्या बात? क्या बात? ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सटीरियर एंगल इज गिवन 100। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेटा, करना आप लोगों को है। आप लोगों को अपनी कॉपी में अपने आप लिख के अपने आप सब कुछ करना है। एंगल्स अपने आप सर फाइंड मैंने करने। यहाँ कर पे भी कह रहे लिया। हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल, दोनों इक्वल है। तो मैं दोनों को एक्स मान लेता हूँ। मान सकते हैं, जब दोनों इक्वल है तो दोनों को एक्स लगा देते हैं। फाइंड करिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल्स फाइंड करिए ट्राइंगल के योरसेल्फ, एंड यू कैन गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स। नहीं बेटा सारा, मैं सच में बोल रहा हूँ, मैंने कोई जैकेट वगैरह नहीं पहना है सुबह से। द रीजन इज, मैं जैसे ही क्लास के बीच में 1-2 मिनट का ब्रेक मिलता है, मैं उसमें एक्सरसाइज करता हूँ एंड मुझे थोड़ा गर्मी सी फील होती है, फिर मैं पूरा पीरियड मेरा ऐसे ही निकल जाता है विदाउट जैकेट। और वैसे भी यहाँ पर भी गर्मी बहुत है। Sir, we will give the answer on the property. Excuse me, sir.